Hello students, today we read chapter number 5 Princess September of book सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक प्रिंसेस सितंबर थी जिसको उसके फादर ने उसकी सिस्टर्स की तरह एक पैरेट दिया था जो कि गोल्डन केज में बंद था। ठीक है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो पैरेट मर जाता है। ठीक है, उसकी जगह एक बर्ड आती है, सिंगिंग बर्ड, जो कि उसको गाना गा के सुनाती है। ठीक है, तो प्रिंसेस क्या करती है, जो प्रिंसेस सितंबर होती है, सितंबर उसका नेम है। ठीक है, प्रिंसेस क्या करती है, वो बर्ड अपनी सारी सिस्टर्स को दिखाती है और सिस्टर्स क्या बोलती है, उसको एडवाइस करती है कि तुम उसको केज में बंद कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ स्वयं हैड मैनी डॉटर्स। तो जो किंग राजा और रानी थे स्वयं के, उनके पास बहुत सारी बेटियां थी। ठीक है, तो रानी ने बोला एक दिन कि उसको बहुत कन्फ्यूजन होती है इतने सारे नाम याद रखने में। तो किंग ने डिसाइड करा कि ठीक है, हम इनके मंथ के नेम रख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हम नाम रख देते हैं। ऑफ कोर्स सियामीज़ में बोलेंगे, बट इस तरीके से उनके हम नेम रख देते हैं। ठीक है, तो जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी, और एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी, तो जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था सितंबर। दैट मीन्स उनकी 9 डॉटर्स थी। द किंग ऑफ स्वयं हैड ए पेक्युलर, उनकी एक बहुत अजीब सी आदत थी किंग की, कि वो क्या करते थे, हम मोस्टली क्या होता है, हम सबको बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, लेकिन वो क्या करते थे, अपने बर्थडे पे सबको गिफ्ट देते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, इस साल अपने बर्थडे पे उन्होंने क्या करा, अपनी बेटियों को एक एक गोल्डन केज में, सोने के केज में, पिंजरे में एक एक तोता दे दिया अपनी हर बेटी को। तो सारी डॉटर्स क्या करती थी, उनके साथ एक एक घंटा बैठती थी, बातें करती थी और उनको एक ही चीज़ सिखाती थी। तो प्रेजेंटली जितने भी पैरट्स थे वो क्या बोलते थे, गॉड सेव द किंग, राजा को बचा के रखना। ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो क्या था, पैरट को सिर्फ एक चीज़ बोलनी आती थी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, गॉड सेव द किंग या फिर प्रेटी पोली, मतलब 7 अलग अलग भाषा में, मतलब एक ही हो गया। ठीक है, बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपनी तोते को, अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि वो केज में मरा पड़ा। तो वो सब कुछ देख के, भाई एक अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो सब कुछ देख के वो एकदम घबरा गई और रोती रही, बहुत ज़्यादा रोई वो। ठीक है, कि जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर, जो मतलब जो उसकी दासियाँ थी, जो उनकी दासियाँ थी, वो भी उनको संभाल नहीं पाई। वो इतना रोई, उनको कुछ पता ही नहीं था। उन सब ने तो दासियों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो उन्होंने रानी को बोला। तो रानी ने बोला कि कुछ ये सब कुछ पागलपंती है, वो पागल है, वो जो ऐसे रो रही है एक तोते के पीछे। ठीक है, चाइल्ड, तो इसलिए उसको बेड पे लेके जाओ और उसको सुला दो। ठीक है, तो वो जो प्रिंसेस थी बेड पे गई, लेकिन सपर का मतलब होता है बेटा, उसने रात का खाना नहीं खाया, उसने खाना भी नहीं खाया, ना शाम का ना रात का, और वो बेड पे जाके सो गई। तो जो दासियाँ थी वो जल्दी से पार्टी में गई, ताकि वो प्रिंसेस सितंबर को बेड पे लिटा सके, और दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ एंड वाइल शी ले, जैसे वो बेड पे लेटी रोती हुई। ठीक है, ना तो उनको भूख लग रही थी। ठीक है, तभी क्या हुआ, एक जो छोटी सी एक चिड़िया थी, ठीक है, छोटी सी चिड़िया जो कि उनके रूम के बाहर चहचहा रही थी, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। तो उन्होंने फिर देखा कि जो चिड़िया है वो बहुत सुंदर गाना गा रही है। चिड़िया ने गाना गाना शुरू कर दिया, वो इतना अच्छा गाना गा रहा था। ठीक है, जो राजा की लेक थी ना, राजा के गार्डन में जो लेक थी उसके पास बैठ के बहुत अच्छा गाना गा रहा था। जो उसके पेड़ थे वो भी एकदम ऐसे लग रहे थे कि खड़े हो गए, मतलब सब चीज़ों में जान आ गई एकदम चिड़िया के गाना गाने से। वैन ही हैड फिनिश, जैसे उसका गाना ख़त्म हुआ, तो अब प्रिंसेस का भी रोना बंद हो गया। प्रिंसेस भी कुछ टाइम के लिए भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया, वो अब ठीक हो गई थी। ठीक है, तो प्रिंसेस बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, मुझे सुन के बहुत खुश हुई। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, तो लिटिल बर्ड क्या करती है, उसको एक बो देती है गिफ्ट में, और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह रखोगी। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पर मेरे पास बहुत अच्छी आवाज़ है, तो क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह रख लोगी। तो प्रिंसेस सितंबर क्या करती है कि अपने हाथ जोड़ती है खुशी से, और उसको अपने बेड के पास लेके जाती है। और चिड़िया भी क्या करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है, वो भी जब वो सो रही है तो उसके बेड में बेड के साइड पे बैठ के सोता है। ठीक है, तो व्हेन शी वोक नेक्स्ट डे, जब वो सुबह उठी तो लिटिल बर्ड अभी भी वहीं था उसको रात को सुलाने के बाद, और उसने उसको गुड मॉर्निंग बोला। तो और बाकी जो तोते थे वो क्या बोलते थे, गॉड सेव द किंग, और ये क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग। जो उसकी दासियाँ थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई, और जो प्रिंसेस थी उसने इस बार ब्रेकफास्ट भी खाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, उसने फिर से गाना गाना शुरू करा। तो जो दासियाँ थी वो इतनी सरप्राइज हो गई कि उन्होंने आज तक इतना सुंदर गाना कभी नहीं सुना। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड, अब वो बहुत, प्रिंसेस सितंबर को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड थी और बहुत हैप्पी थी।
नाउ आई वॉन्ट टू, अब वो कहते चलो मैं तुमको अपनी बाकी 8 सिस्टर्स के पास लेके जाती हूँ, उनको दिखाती हूँ। तो उसने अपनी क्या करा, उसने अपनी एक उंगली उठाई, देखो जैसे इस तरीके से उसने अपनी उंगली उठाई और अपनी उंगली पे उसको बिठा दिया, तो ये भी आके इसके पास बैठ गया, ठीक है। और फिर वो अपनी बहनों के पास उसको ऐसे लेके गई। पीछे पीछे उनके कौन गए, उनकी दासियाँ। पूरे पैलेस में वो घूमी और अपनी एक एक करके सारी प्रिंसेस को दिखाया। एंड फॉर ईच ऑफ दैम द लिटिल बर्ड sang, और सब के लिए लिटिल बर्ड ने एक अलग अलग गाना गाया, जितनी भी बहनें थी। और बाकी जो तोते थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे, गॉड सेव द किंग प्रेटी पोली, गॉड सेव द किंग प्रेटी पोली, यही सब कुछ बोलते रहते थे। लेकिन ये गाना भी गाता था, गुड मॉर्निंग भी बोलता था, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, उसने लिटिल बर्ड को किसको दिखाया, राजा को दिखाया, राजा और रानी को दिखाया। तो वो ये सब कुछ देख के बहुत खुश हुए, बहुत सरप्राइज हो गए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो रानी बोलती, मेरे को पता था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम अगर एक रात खाना नहीं खाओगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राजा बोलता है, ये जो चिड़िया है कितना अच्छा गाना गाती है, बाकी सब तोतों से कितनी अच्छी है, बाकी सब पैरट से कितनी अच्छी है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से। रानी ने बोला, मुझे यही लग रहा है कि तुम ना, राजा से बोलती है रानी कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत पक गए हो इस चीज़ से कि सब सारे तोतों से, कि सब लोग एक ही बात बोलते रहते हैं, तोते इंसान की गॉड सेव द किंग। तो आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो बाकी सब हैं वो अपने तोतों को यही क्यों सिखाते रहते हैं, कुछ अलग क्यों नहीं सिखाती। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग। किंग क्या बोलता है कि मुझे ये बात सुन के अच्छा लगा, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं ये बात कितनी बार भी सुन लूँ, पर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ ये सुन के, जब तोते बार बार बोलते हैं प्रेटी पोली गॉड सेव द किंग। मैं इस चीज़ से परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत पक जाता हूँ इन सब चीज़ों से, ठीक है। बाकी कुछ और बात करो समझ में आता है। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। प्रिंसेस बोलती है कि वो तो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर, मैं मानता हूँ कि वो ऐसा करते हैं, राजा बोलता है, पर इससे मुझे ये भी लगता है, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, दे से द सेम थिंग इन। पर ऐसा लगता है कि वो मेरे काउंसलर्स हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं, जो हर टाइम एक ही चीज़ बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब है नहीं। द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड का मतलब क्या होता है बेटा, वरीड, मतलब परेशान हो जाना। जो प्रिंसेस थी वो परेशान हो गई, एंड जो पैरट्स थे, बाकी जो पैरट्स थे वो भी बहुत दुखी हो गए, ठीक है। ग्लम का मतलब दुखी हो जाना। बट जो प्रिंसेस सितंबर थी, अब वो हर जगह घूम रही थी, वो बहुत खुश थी क्योंकि उनके पास एक छोटा सा चिड़िया था जो कि उनको गाना गा गा के सुना रहा था, और उसके साथ वो बिल्कुल जैसे नाइटिंगेल होता है ना, जो बहुत अच्छा गाना गाता है, उसकी तरह चहचहा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर काफ़ी दिनों तक सेम चीज़ें चलती रही। देन द 8 प्रिंसेस, टोटल 9 बहनें थी ना, तो उनमें से 8 नंबर वाली बोली, पुट देयर हेड्स टुगेदर, दे वेंट टू, वो अपनी बहन के पास गई, सितंबर के पास, और एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और उसको अपने पास बिठाया और बोलती है, माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी बहन। दे सेड, सबने एक साथ बोला, वी आर सॉरी फॉर द डेथ, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि जो तुम्हारा बहुत सुंदर पैरट था वो मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत दुखद की बात है, बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पास एक पेट बर्ड नहीं है। तो बेसिकली क्या था, सारी बहनों को ना बहुत बुरा लग रहा था कि अरे उसके पास तो इतनी अच्छी चिड़िया है और हमारे पास तोता है जो कि ढंग से बोलता भी नहीं है, इसलिए अब वो उसको और परेशान करने के लिए, एक तरीके से उसको दुखी करने के लिए उसके पास गई। तो हमने क्या करा, हम सब बहनों ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठे करी और तुम्हारे लिए हम एक बहुत अच्छा सा तोता लाएंगे, ग्रीन और येलो कलर का, ठीक है। तो सितंबर बोलते हैं, थैंक यू, पर इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू फॉर नथिंग, ठीक है। मेरे पास अपना एक पैट बर्ड है जो कि मेरे को बहुत अच्छे अच्छे गाने गा के सुनाता है, और मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद इट, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम जो तोता लाओगे उसका मुझे करना क्या है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी चिड़िया है, तो प्लीज़ तुम ये सब कुछ मत करो। तो सब बोलती है, वेल माई डियर, कोई बात नहीं, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइज, दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। तो बेसिकली अब वो क्या है, वो चिढ़ गई कि भाई ऐसे कैसे कह रही है, वो अपनी आईब्रोज हिलाती हैं, ये सब कुछ इस तरीके से, मतलब उसको ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुम बहुत बेचारी हो, तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। डू यू माइंड आर आस्किंग वैन, अब तुम ये इस बात का बुरा तो नहीं मानोगे अगर हम ये पूछेंगे कि तुम्हारी चिड़िया अभी कहाँ है, ठीक है। तो वो बोलती है कि मेरा जो चिड़िया है वो अपने घर गया है, अपने ससुर के घर गया है मिलने के लिए, ठीक है, चिड़िया के ससुर के घर।
एंड व्हाट मेक्स, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बाकी सारी प्रिंसेस बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आ जाएगा। सितंबर बोलती है कि मुझे पता है कि वो वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। प्रिंसेस बोलती है, 8 प्रिंसेस बोलती हैं सारी की सारी, वेल माई डियर, ठीक है, अगर तुम हमारी बात मानो तो तुम्हें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और तुम जब वो वापस आए तो उसको क्या करना है, केज के अंदर बंद कर देना, ठीक है, ताकि वो तुम्हारे पास ही रहे, ठीक है, और कहीं भी ना जाए, इससे कोई रिस्क नहीं होगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम्स एट द यंग, लेकिन प्रिंसेस क्या बोलती है, सितंबर प्रिंसेस, लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि वो सारा दिन उड़ता रहे, वो मेरे कमरे में उड़े, मुझे उसको देख के खुश लगता है, ठीक है। लेकिन सिस्टर बोलती है नहीं नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है, पहले अगर वो कहीं चला गया तो इस तरीके से, मतलब वो कोशिश कर रही है कि वो उसको पिंजरे में बंद कर दे, ठीक है। फिर वो खड़ी होती है और सारी रूम के बाहर चली जाती है अपने सिर हिलाते हुए, और जो सितंबर होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि अगर वो वापस नहीं आया, मतलब उसके मन में शक डाल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करना है अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको खुद से अपनी नोटबुक में चेक करना है, मैं चेक करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।